मैं इस समय पंजाब के रूपनगर के रैलो कला गुरुद्वारे के कैंपस में हूँ और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि मिट्टियों से भरे हुए बोरे। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसका क्या इस्तेमाल होगा। तो दरअसल यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि तटबंध में किसी तरह की अगर दिक्कत परेशानी आए तो उससे पहले ही कि बाढ़ कोई तबाही मचाए उससे बचा जा सके। तो यहाँ के जो लोग हैं, गुरुद्वारे से संबंधित लोग हैं, उनसे सीधे ही बात करते हैं कि आखिरकार ये पूरा कैसे रूपनगर की क्या ज्योग्राफिकल कंडीशन है, बाढ़ किस तरीके से प्रभावित की है या संभावना आशंका है। तो इन सारी चीज़ों को, फिर फसलों की बर्बादी जब होती है तो उसमें क्या असर पड़ता है आम लोगों पे, आम जिंदगी पे क्या असर पड़ता है, महिलाओं पर, पुरुषों पर, मवेशियों पर, बच्चों पर, यानी कि सारी चीज़ों पर किस तरीके से बाढ़ असर डालती है, उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सीधे बात करते हैं उन्हीं के साथ। वो भी मनमानी करते हैं, बड़े जोतदार जो हैं वो तो अपने हिसाब से सब कुछ इंतजाम कर ही लेते हैं। मैं सर अभी पिछले जो धान का सीज़न निकल के गया उसकी बात आपको बताता हूँ। पूरे पंजाब में मॉइस्चर के नाम पर कट लगाए गए, जिसमें आड़ती वर्ग ने, पंजाब के पूरे आड़ती वर्ग ने किसान को बड़े अच्छे तरीके से लूटा। फी क्विंटल पर एमएसपी निर्धारित होने पर भी कट लगाया गया, उसको एमएसपी से नीचे खरीदा गया पंजाब में। किसी और स्टेट में होता तो हम ये पंजाब में पहली बार हुआ था कि धान की फसल कट लगाकर खरीदी गई, जिस पे 200 से 150, 100, किसी का 50 ऐसे कट फी क्विंटल लगाए गए। दरअसल कहा जाता है कि आड़ती और किसान का नौ और मांस का रिश्ता है, पर वो इन्होंने इस बार रिश्ता तार तार करा। आड़ती वर्ग, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि बड़ा जिम्मेदार और आड़ती वर्ग छोटे वर्ग के किसान को दबा के रखता है। हमें पहले महसूस नहीं था होता, क्योंकि जब से हमारे बुजुर्गों का टाइम ज़्यादा होता होगा जिम्मेदार सिस्टम और ये, लेकिन अभी ख़त्म हो चुका था पंजाब में भी। अभी जब कट लगे फिर हमें बड़ी दिल को तकलीफ़ हुई कि जिन्हें हम अपना समझते थे, जो अपने भाईचारे से थे, उन्होंने हमको लूटा इसमें। अच्छा अंकल, एक बात और है कि जैसे आड़तियों का भी मुद्दा है और फिर मैं वहीं पीछे जाता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी फिर यही बात करती थी कि अल्टीमेटली जो फार्मर्स लॉ हम लाए थे वो यही था जो है कि जो आड़ती वर्ग है उसके शोषण से बचाना, जो खासतौर से गन्ना मंडियों में मनमाना चलता है इस हिसाब से मतलब उनको बचाना। मतलब हमारी ये कोशिश थी कि छोटी जोत वाला किसान जो है वो अपनी फसल को अपनी मर्जी से जाए और जहाँ चाहे वहाँ बेच दे। ये सारे तर्क वो देते थे। नहीं, फसल की तो ये भी सुविधा है, किसान कहीं भी चाहे फसल बेच सकता है, लेकिन छोटे किसान के लिए ये सुविधा नहीं ना, जो लोन वगैरह है वो नहीं उपलब्ध होते। जो आड़ती है, जो छोटे किसान ने अपनी कोई लोड या ज़रूरत पूरी करनी है वो तो आड़ती के पास आएगी। अगर बैंकों के पास है छोटे किसान को तो लोन भी नहीं देते, लूट खसोट होती है लोन के नाम पर। अच्छा ये बताइए कि जब किसान आंदोलन को खत्म हुए करीब करीब अब 2.5 साल से ऊपर का समय बीत गया, तो क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन आज भी जिंदा है? जिंदा है, आज भी जिंदा है। किसान और मजदूर वर्ग पंजाब में एकजुट है। और ये बाढ़ का जो प्रकोप हुआ है उसके बाद आपको लगता है कि जो किसान मूवमेंट है और किसान इकट्ठा होंगे और एक मूवमेंट को धार मिलेगी? जरूर, अगर सरकारें इस तरफ नहीं ध्यान देगी, कोई कंपनसेशन नहीं देंगे किसानों को या मजदूरों वर्ग को, तो जरूर आंदोलन चलेगा। ओके, थैंक यू। इधर तो मैं जाता जी तो जो सतलुज चलता है हमारा, उसमें बड़े बगेहाड़ा ने 100-100 किला एकड़ दबा हुआ है, उसमें पॉपुलर लगाया हुआ है, उसमें से हमको मिट्टी नहीं पट्टन देते। ये उसमें से मिट्टी पट के आले दाले लग जाए वो खत्म हो जाए, अब किसी दी मारे ना पवे। ये इत्थे पानी टुटता लुधियाना डुबदा, लुधियाने तक है। इन्होंने तो जिन्ने MLA बने इन्होंने तो अपने नवे नवे विआह करा लिए। बाकी पठान माजरी ने कमाल करती, ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ, फिर भी वो खड़ा जूझ खड़ा है, फिर उसकी मदद करते हैं। हमारी तो पंजाब की जे पंजाब में मारना चाहते, पंजाब नहीं मरेगा इन्हों पर। यूँ यूँ बढ़ूंगे घास उतना ज़्यादा फुटेगा, जितना पंजाबियों को कुटेंगे दुगने उंगलूंगे। ये पंजाब की जोश आएगा। हुण उत्थे दरिया पर कौन काम करता? प्रशासन का तो कोई बंदा ही नहीं है। 1000 बंदा लगे हुआ, 1000 दिन में 1000 रात में।
1000 दिन में 1000 रात में चलता है। 2000 लोग। हाँ 2000 बंदा चलता है, दिन रात 24 घंटे लाइटां चलती हैं, डीजल के ड्रम टैंक खड़े हैं वहाँ, 5-5 10-10 लीटर पाओ तेल, जोर गल धक्के गल पाते हैं। पुछ लो मुंडे भेजे ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਵੀ दारू ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਤਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਦਲਤਾ, ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ, ਝੂੰਡ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਨਾਂ ਪਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਵਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਓ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ। ਸਾਡੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਉਰੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ नहीं आउंदा। जब बन टुटते पिंडा च पानी बढ़ते ज्यादा इन्हां दी अखां खुलदी है। अपने हक के लिए जरूर लड़ता है, क्योंकि वो उसका फर्ज है, हक के लिए लड़ना फर्ज है, लेकिन भीख मांगने नहीं किसी से जाता, इसलिए हक मांगते हैं अपना, किसी से वैसे नहीं मांगते। केंद्र सरकार से भी हम यही कहते हैं कि जो भी रिलीफ फंड आप पंजाब में आई बाढ़ों के लिए देना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अनाउंस करें। लोगों के साथ वादे करते हैं ना, हम ये करेंगे, पेंशन देंगे। जब 20,000 भगवंत मान ने वादा किया था केजरीवाल ने कि 20,000 करोड़ की आमदन माइनिंग से पंजाब को होगी, हमें तो कभी कहीं नहीं दिखी है। माइनिंग पिछली सरकारों से भी ज़्यादा 2 नंबर में हो रही है। गरीब आदमी को ना रेता सही मिलता है, ना बजरी सही मिलती है, तो ना ही नदी नाले और दरियावा की है सफाई करवाते हैं। 20-25 साल हो गए हमारे गांव के नज़दीक में नदियों भी हैं, बुदकी नदी है, सतलुज दरिया है, कोई सफाई नहीं हुई है। हमारा गांव एक हफ्ते से लगातार अपने प्रबंधन कर सारे लोग इकट्ठे हो गए 3,000 थैला बांधों पर भेज चुके हैं, और आपके सामने 2,500 थैला और भर कर रखा हुआ है। किसी भी इमरजेंसी में ਅਸੀਂ वहाँ भेज। प्रशासन का सहयोग बहुत कम है पर बहुत कम है। लोग अपने पद्धर पे अपने इंतजाम आप कर रहे हैं।